हाँ, तो आज तुम्हारा प्यारा जग से न्यारा जीरो कॉन्टेक्स्ट बोलने जा रहा है कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़रूरी था बोलना। भाई तुम सोचो, मतलब इस देश में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है जो सबसे सस्ती है आजकल? 5G डेटा? नहीं 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 भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो बोल रहा हूँ वो दूसरे चीज़ के बारे में जो कि है गाली। सीरियसली भाई, कभी नोटिस किया है हमारा नेशनल पास टाइम जो कि क्रिकेट था, अब वो क्रिकेट नहीं रहा। अब हमारा नेशनल पास टाइम बन चुका है स्ट्रेंजर्स को एजुकेट करना, वो भी गाली देकर। ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है, गाली दे दो। वेटर ने पानी लेट दे दिया, गाली दे दो। इंस्टाग्राम पे किसी ने ओपिनियन दे दिया जो हमें पसंद नहीं आया, वहाँ तो भाई ऐसे कंपटीशन चालू हो जाता है कमेंट सेक्शन में गालियों का। और सबसे फनी बात पता है क्या है? लोग इसे पैशन बोलते हैं और बस दे कॉल इट कूल। जैसे गाली देने से पर्सनालिटी का हाइट 2 इंच बढ़ जाएगा। आज थोड़ा डीप चलते हैं। लेट्स डिकोड व्हाई वी आर सो बिजी अब्यूजिंग पीपल हु डोंट इवन नो वी एग्जिस्ट। ये नाम मैंने टॉपिक का अपने हिसाब से दिया है भाई, तो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन देखो, पहला टॉपिक होगा हमारा द गेमिंग लॉबी सिंड्रोम, द वाईफाई वॉरियर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ओलंपिक ऑफ टॉक्सिसिटी, ऑनलाइन गेमिंग। अगर आपने कभी इंडियन गेमिंग लॉबी ज्वाइन की है तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ गेम बाद में स्टार्ट होता है, पहले फैमिली ट्री डिस्कस होता है। मेरा एक दोस्त है, रियल लाइफ में दोस्त है, एकदम शांत गौ आदमी है, बट जैसे ही वो हेडसेट पहनता है उसके अंदर एक पुराना ब्रिटिश एरा का जेलर जाग जाता है। किसी रैंडम टीममेट ने गलती से ग्रेनेड गलत जगह फेंक दिया, बस खत्म। मेरा दोस्त उस बंदे को ऐसी गालियां देता है, ऐसी गालियां देता है जैसे कि उसने ग्रेनेड गेम में नहीं, वो जहाँ खेल रहा है उसकी स्कूल में तो बचपन दे खुशी होती है, लेकिन ठीक है, उसके जैसे बेडरूम में फेंक दिया हो। केड़ी तो तू वैसा है, तेरा खानदान वैसा है। ब्रो चिल ना, वो बंदा 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, उसने सिर्फ कुछ पिक्सल्स मिस किए होंगे, तुम्हारी किडनी नहीं मांगी उसने। बट ये गेमिंग लॉबी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये माइंडसेट अब हर जगह देखने को मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड चीप वाईफाई कॉन्फिडेंस। जब राउटर ऑफ होता है या मोबाइल डेटा ऑफ होगा तो ये सारे शेर बिल्ली बन जाते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि है द स्टैंड अप एंड कंटेंट ट्रैप, हैशटैग लेजी राइटिंग 101। और इसका ब्लेम थोड़ा हमारा पॉप कल्चर पे भी है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कंटेंट क्रिएशन और कॉमेडी में। लाउड इज फनी, अब्यूजिव इज एजी। मैं काफी स्टैंड अप क्लिप्स देखता हूँ, मतलब सच में बहुत सारी। कुछ कॉमेडियंस तो जेन्युइन जीनियस हैं, बट कुछ लोग भाई उनका पूरा सेट सिर्फ एनसीबीसी के फिलर्स पे टिका हुआ है। अगर मैं उनकी स्क्रिप्ट से गाली हटा दूं तो स्क्रिप्ट कुछ नहीं बचेगा, वहाँ बस साइलेंस ही साइलेंस होगा, द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। कोई कंटेंट ही नहीं बचेगा। प्रॉब्लम गाली नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने वल्गैरिटी को टैलेंट समझ लिया है। पंच लाइन सोचने में तो टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, गाली देने में क्या है, सिर्फ मुंह खोलो गाली दे दो, क्योंकि हमारे घर वालों ने, हमारी सोसाइटी ने हमें रटवा दिया है वो चीज। एंड सैडली आजकल लोग डिफरेंस भूल गए हैं। हम उस जनरेशन में हैं जहां लोग सोचते हैं कि अगर मैं जोर से चिल्ला के गाली दूंगा तो मैं रॉ एंड रियल लगूंगा। नहीं भाई, तुम सिर्फ अनएजुकेटेड एंड लाउड लग रहे हो। देयर्स अ डिफरेंस। हमारा तीसरा टॉपिक द कमेंट सेक्शन वॉरियर्स, और हम इसे ये भी कह सकते हैं द कीबोर्ड गैंगस्टर्स। द कमेंट सेक्शन वॉरियर्स, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुद के डिसीजन लेने की पावर नहीं है। ये एक टी-शर्ट तक अपनी मम्मी के परमिशन के बिना नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये विराट कोहली को बताएंगे कि कवर ड्राइव कैसे मारनी है, वो भी गाली देकर। भाई तू जिस फोन से टाइप कर, खैर ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना थोड़ा बुरा है, लेकिन
कि तू जिस फोन से टाइप कर रहा है उसकी स्क्रीन टूटी हुई है या फिर ईएमआई पेंडिंग है, पहले वो तो सॉर्ट कर ले। इनका पैटर्न सेम होता है। इनको लगता है कि अगर ये किसी क्रिएटर या सेलिब्रिटी को गाली देंगे तो इनको पावर फील होगी। ये बेसिकली इनसिक्योरिटीज हैं। और यू फील स्मॉल इन योर रियल लाइफ, योर बॉस येल्स एट यू, योर पेरेंट्स डोंट लिसन टू यू, योर क्रश इग्नोर्स यू। तो तुम क्या करते हो? तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, एक रैंडम लड़की की रील ढूंढते हो और उसे उल जलूल बातें बोलोगे, उसे गालियां दोगे। Congratulations bro, you established dominance over a stranger. Feel better? Probably for 5 minutes. फिर वही emptiness। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मजाक साइड में रखते हैं। Let's get uncomfortable for a second. Why do we actually do it? क्योंकि गाली कभी भी सामने वाले के बारे में नहीं होती। It is always about you and you. Think of yourself like a vessel. एक बर्तन, अगर उसमें फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और इनसिक्योरिटी भरी हुई है और कोई थोड़ा सा भी धक्का मारेगा, लाइक अ बैड ड्राइवर और अ बैड टीममेट, तो वो ही छलक के बाहर आएगा ना। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। ये तो सिंपल है। हम गाली इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी ऑफ इमोशंस नहीं है। हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि जब बुरा लगे तो कैसे एक्सप्रेस करें। हमें सिर्फ एक टूल दिया गया, गुस्सा। सो व्हेन वी फील हर्ट वी अब्यूज, व्हेन वी फील इग्नोर्ड वी अब्यूज, व्हेन वी फील जेलस वी अब्यूज। इट्स अ शॉर्टकट, इट्स अ लेजीनेस ऑफ कैरेक्टर। अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में मेहनत लगती है, गाली देने में सिर्फ जुबान खुलती है। तो सॉल्यूशन क्या है? शुड वी बिकम सेंट? नहीं भाई, गुस्सा आना नॉर्मल है, बट रिएक्शन चूज करना तुम्हारे हाथ में है। आज के जमाने में रियल फ्लेक्स गाली देना नहीं है। वो तो कोई भी दे सकता है, कोई भी चिल्ला सकता है। इवन अ 5-year-old कैन स्क्रीम। द रियल फ्लेक्स इज कंपोजर। जब सामने वाला बंदा तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, जब ट्रैफिक में कोई आगे कट मारे, जब कोई कमेंट सेक्शन में तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा उल जलूल की बातें करे, एंड यू हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय देम वर्बली, बट यू चूज साइलेंस। You choose to look at them, smile and move on. That is frightening power. क्योंकि शोर मचाने वाले को शांत कराना फिर भी आसान है, लेकिन जो बंदा शांत है उससे हराना इम्पॉसिबल सा है। रियल डोमिनेंस माँ बहन करने से नहीं आती, रियल डोमिनेंस कंट्रोल से आती है, सेल्फ कंट्रोल से। अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। सो हियर इज द चैलेंज फॉर दिस वीक। नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आए, स्पेशली इंटरनेट पे, 1 सेकंड रुको। टाइप करने से पहले सोचो, क्या मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो गलत है, या इसलिए क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर में लायन है लेकिन हरकतें तुम्हारी गीदड़ों वाली है, तो बदल दो। To everyone who abuses for fun, you are not scary bro, you are predictable. You are not dominant, you are noisy. Be truly strong, be kind when you don't have to be, because honestly, the world has enough noise. It needs a little more class. And if this video offended you and you feel like typing a gali right now, go ahead, prove my point. I am waiting for your gali.